हेलो गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं 1.5 एक्सरसाइज की। और मैं हमेशा आपको एक्सरसाइज करवाने से पहले हमेशा इंट्रोडक्शन करवाता हूं। ठीक है, इंट्रोडक्शन में इसलिए करवाता हूं ताकि आपकी एक्सरसाइज जो है वो इजी हो जाए, आपको इजी तरीके से समझ आए। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कॉम्प्लीमेंट की। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट होता क्या है? कॉम्प्लीमेंट एक ऐसी चीज़ है, समझ लो तुम मैथमेटिक्स में, कि जो भी चीज़ हो रहा होगा उसे वो हमेशा अपोजिट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अगर सही हो रहा होगा तो गलत करने की कोशिश करेगा, अगर गलत हो रहा होगा तो सही करने की कोशिश करेगा। यही कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, एक देसी लैंग्वेज में बिल्कुल फिक्स बात। तो इसे रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे मेथड हैं इसे। जैसे कि आप एक कॉम्प्लीमेंट लिख दो ऐसे करके, या फिर ए की पावर सी लिख दो आप, या नोट ए भी लिख दोगे तो चलेगा। ये तीनों का मतलब कॉम्प्लीमेंट ही होता है गाइस। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके हैं। फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टी भी होती है। जैसे कि एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो ए आएगा। ठीक है, आप इस प्रॉपर्टी को याद कर लो, आपके लिए बेनिफिट देगा ये हमेशा। जैसे फाइव का कॉम्प्लीमेंट करोगे आप तो यूनिवर्सल सेट आएगा, और यूनिवर्सल सेट का आप कॉम्प्लीमेंट लोगे तो फाइव आएगा। ठीक है, कुछ होता है नंबर ऑफ सेट ए प्लस में नंबर ऑफ सेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों का आप जब सम करोगे तो वो एक यूनिवर्सल सेट आता है। ठीक, ये प्रॉपर्टी मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ लर्न करने के लिए, क्योंकि इसी में ही क्वेश्चन आएगा। अब ये पूरी एक्सरसाइज इसी क्वेश्चन पे बेस है। ये जो जितनी प्रॉपर्टी है ना इसमें, सारी इसी प्रॉपर्टी पे बेस क्वेश्चन है। तो आप याद कर लोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। अब बात कर लेते हैं कुछ डायग्राम रिप्रेजेंटेशन के बारे में। ठीक है, अभी तक हमने ये समझा यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनियन क्या होता है, इन सब चीज़ों को हम पढ़ चुके हैं एक से लेकर फोर्थ एक्सरसाइज तक। ठीक है, 1.1 2 3 4 में हम सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। अब हमारा इस बार एम ये है कि हम इन्हें डायग्राम के थ्रू समझें। ठीक है, इससे पहले हमने समझा यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है। अब हम चाहते हैं हम डायग्राम के थ्रू समझे एक यूनिवर्सल सेट को हम डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये यूनिवर्सल सेट होता है गाइज, यू इसका सिंबल होता है। ठीक, आप डायग्राम में सिर्फ एक ऐसे रेक्टेंगल बॉक्स बनाओ। ठीक है, और इसे खाली छोड़ दो और ये यूनिवर्सल सेट यहाँ पे डिनोट कर दो। ये आपका यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट हो गया डायग्राम के फॉर्म में। ठीक है, अगर यूनियन आपको कोई बोले कि आप यूनियन डायग्राम की मदद से रिप्रेजेंट कीजिए, तो हम एग्जाम्पल लेते हैं पहले। ये ए सेट है हमारा, ये बी सेट है। यूनियन का मतलब क्या होता है? दोनों सेट को कंबाइन करके एक बड़ा सेट बना दो, यही यूनियन है। यानी दोनों को जोड़ दो। अगर तीन सेट दिए होते तो तीनों को जोड़ दो। जोड़ने के बाद जो हमारा फाइनल एक सेट बन के तैयार होता है उसे हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ठीक है, अब देखो डायग्राम में कैसे इसे रिप्रेजेंट करना है। ये हमारा पूरा यूनिवर्सल सेट को डिनोट करता है। यहाँ पे भी देखो मैंने बता रखा है। अब हमने इसमें ए सेट लिया क्योंकि यहाँ पे एक ए सेट था, फिर हमने एक बी सेट लिया ऐसे करके, बी सेट लिया हमने। अब यूनियन का मतलब क्या होता है? दोनों सेट को जोड़ दो, यानी दोनों सेट का जुड़ा हुआ जो पार्ट है, ये कंबाइन किया हुआ पार्ट, ये पूरा मिलके अब हमारा ए यूनियन बी हो गया है। इसीलिए हमने ये डार्क शेड दिखा दिया है। ये जितने भी पार्ट है हमारे, ये सारे यूनियन को शो करते हैं। ठीक है, तो कभी भी आपको डायग्राम की मदद से बोले रिप्रेजेंट कीजिए तो आप ऐसे ही यूनियन को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर यहाँ तीन सेट होता तो आप यहाँ से एक और सर्कल बना लेते हैं और उसके बाद तीनों को शेड कर देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इंटरसेक्शन की बात करते हैं। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है गाइज? सेट के मामले में इंटरसेक्शन को कॉमन माना गया है। यानी कि जब भी आपको इंटरसेक्शन लेना हो किसी भी दो सेट के बीच में या तीन सेट के बीच, तो आप कॉमन एलिमेंट ढूंढोगे। जैसे कि ये हमारा ए सेट दे रखा है, ये बी सेट दे रखा है। अगर हम इसका ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो हम दोनों सेट में ये चीज़ फाइंड करेंगे कि हमारा कॉमन एलिमेंट दोनों सेट में कौन सा है। जैसे कि 2 फिर 4, ये दो एलिमेंट ऐसे हैं जो हमारे कॉमन है दोनों सेट में। इसीलिए ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 2 और 4, और सेट को हमेशा करली ब्रैकेट से शो किया जाता है। मैं कई बार बता चुका हूँ। अब देखो इसे डायग्राम की मदद से कैसे रिप्रेजेंट करना। आप सबसे पहले यूनिवर्सल सेट बनाओ, उसके बाद ए सेट और ये बी सेट बना लिया हमने। हमने अभी क्या फाइंड किया है कि ए और बी दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट क्या है। वही बात यहाँ पे भी है कि ए और बी सेट दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा है, तो ये हमारा कॉमन पार्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ए इंटरसेक्शन बी को डिनोट करते हैं। आप यहां लिख भी सकते हो ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डिफरेंस ऑफ सेट के बारे में। डिफरेंस ऑफ सेट में बिल्कुल सिंपल तरीका आपको बोलूँ तो माइनस की तरह ये। ठीक है, जैसे हम एडिशन में
सब्ट्रैक्शन करते हैं ना, ठीक उसी तरह से ये भी माइनस का है। इसका देसी तरीका कैसे, आप यूँ सोचो ए सेट में से बी को माइनस कर दो, ठीक है, यानी ए सेट में से बी को हटा दो। तो वो कैसे हटाएंगे, अब हम बी सेट को थोड़ी ना हटा देंगे, समझने वाली बात है। ये हमारा ए सेट है, ये बी सेट है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ए माइनस का बी दे रखा है, यानी ए सेट में से बी सेट के एलिमेंट हटा दो, जो बचेगा वही हमारा ए माइनस बी होगा, ठीक है। अब देखो कैसे, ये ए सेट के एलिमेंट है, ये बी सेट के एलिमेंट है। अब ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो बी सेट से मैच करते हैं, एक 4 मैच करता है वो हटा दो, ए मैच करता है वो हटा दो। अब बचा क्या ए सेट में, बी और सी, यही बचे ना। तो ए माइनस बी इज इक्वल टू आप बी माइनस सी लिख सकते हो, और ए माइनस बी को ही गाइज आप पढ़ सकते हो ओनली ए, ठीक है, ओनली ए। अब इसे डायग्राम की मदद से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ओनली ए का मतलब से ही समझ आ रहा है कि सिर्फ हमें प्योरली ए सेट चाहिए, उसमें कोई भी मिक्सिंग ना हो, ठीक है। तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट होता है। यहाँ मैंने 2 सेट बनाए, ए सेट बी सेट, और यहाँ पे क्या बोला गया, ए माइनस बी, यानी कि ओनली ए, यानी प्योर ए बोल सकते हैं आप। तो प्योर ए यही तो पार्ट है, क्योंकि ये पार्ट नहीं है। रीज़न पूछो ये पार्ट क्यों नहीं है, क्योंकि ये इससे मिक्स है, ठीक है, ये पार्ट इसमें भी इंक्लूड हो जाता है, इसीलिए हम सिर्फ ए पार्ट प्योरली ए को देखेंगे ऐसे। इसी का सेकंड एग्जांपल, अगर आपको कोई बोले बी माइनस ए निकालो, तो बी माइनस ए का मतलब भी होता है ओनली बी, सिर्फ प्योर बी चाहिए हमें, ठीक है। तो ये हमारा बी पोर्शन को हमने शेड कर दिया। यहाँ पे हमने इसे क्यों नहीं शेड किया, क्योंकि ये पार्ट इसमें भी इंक्लूड हो जाता है ए सेट में भी, इसीलिए हमने नहीं किया, ये प्योरली बी है हमारा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट की बात कर लेते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट मैंने अभी भी बताया था आपको, जो भी हो रहा होगा उसे अपोज करेगा, उल्टा करने की कोशिश करेगा। जैसे ये हमारा यूनिवर्सल सेट है पूरा, ठीक है, और उसके बाद ये ए सेट है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, यानी ए नहीं चाहिए, जो हो रहा होगा उसे उल्टा हमेशा। अगर ए सेट लिखा हुआ है उससे मैं कॉम्प्लीमेंट कर दूं ए कॉम्प्लीमेंट, यानी ए नहीं चाहिए, तो ए ये रहा, ए ये पूरा सेट है, ए हमें ये नहीं चाहिए, तो बचा क्या, यही पोर्शन तो बचा। तो इसीलिए ये ऐसा कॉम्प्लीमेंट का डायग्राम बनता है, ठीक है। अब बात आती है डिसजॉइंट सेट की। तो डिसजॉइंट सेट की खासियत क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी करोगे तो वो 5 आएगा, यानी ए और बी दोनों सेट में कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं मिलेगा, इसीलिए 5, ठीक है। तो ये ए सेट है, ये बी सेट है, देखो दोनों में कुछ भी कॉमन एलिमेंट एक भी नहीं है, इसीलिए 5 आया आंसर। तो इसको डायग्राम से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए सेट और ये बी सेट, इनमें कुछ भी कॉमन है ही नहीं, इसीलिए ये अलग अलग है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं डी मॉर्गन लॉ की, ठीक है। डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है, तो डी मॉर्गन लॉ कहता है ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये बोलता है, ठीक है। अब इसे हम डायग्राम की मदद से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड देखो, लेफ्ट हैंड साइड ये है। अब इसे समझो, ए यूनियन बी, ठीक है, और ऊपर लग गया कॉम्प्लीमेंट, यानी ए यूनियन बी हमें नहीं चाहिए। और इससे पहले मैंने आपको बताया था ए यूनियन बी ये पूरा पोर्शन होता है, और ऊपर लग गया कॉम्प्लीमेंट, यानी ये हमें नहीं चाहिए। तो हमें चाहिए क्या, ये पार्ट चाहिए, तो हमने ये शेड कर दिया, ठीक है। अब राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड देखो, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी पहले ए नहीं चाहिए हमें, ठीक है भाई, ए हमने नहीं लिया, ए छोड़ दिया खाली। फिर उसने बोला बी कॉम्प्लीमेंट, बी भी नहीं चाहिए। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है उल्टा हमेशा, ठीक। उसके बाद बोला इंटरसेक्शन, यानी ना तो ए चाहिए ना तो बी चाहिए और ना ही उनका इंटरसेक्शन चाहिए। तो हमें चाहिए क्या, ये शेडेड पार्ट, ये हमें चाहिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये हमारा डी मॉर्गन था और लॉ था, यहाँ से हमने इसे प्रूफ कर दिया है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वही राइट हैंड साइड होता है। और इसी का सेकेंड रूल यहाँ पे है कि ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए यूनियन बी का होल का कॉम्प्लीमेंट। यानी कि आपको ऐसी फॉर्म दी हो तो आप इसमें चेंज कर सकते हो, आपको ऐसा फॉर्म दिया हो तो आप इसमें चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये मतलब रिवर्सिबल है ये, ठीक है, दोनों फॉर्म में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। आगे देखते हैं। अब हम एक्सरसाइज पे आ चुके हैं, तो चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं, ठीक है। आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा। अगर आपको इंट्रोडक्शन समझ आ गया तो आप एक्सरसाइज इजीली कर लोगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है हमारा यूनिवर्सल सेट, और ये ए सेट है, ये बी सेट और सी सेट है। इन सबके हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, ए सेट हमें नहीं चाहिए,
तो ये हम कहाँ से बाकी एलिमेंट लाएंगे भाई, ए सेट नहीं चाहिए तो क्या चाहिए, तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट में से आपको ए सेट नहीं चाहिए, यानी ए सेट के एलिमेंट नहीं चाहिए, तो 1 2 3 4 ये हटा दो। बाकी यूनिवर्सल सेट में क्या बचा, इसके अकॉर्डिंग 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे 5 6 7 8 9 लिख दो, ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। वैसे बी कॉम्प्लीमेंट है, यानी बी सेट के एलिमेंट नहीं चाहिए हमें, तो बी सेट के एलिमेंट यूनिवर्सल सेट से हटा दो, तो बचे जो यहाँ पे लिख दो, ठीक है। वैसे ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, यानी पहले ए यूनियन सी कर लो, उसके जो एलिमेंट आ गए, उसके बाद क्या बोला है कॉम्प्लीमेंट, यानी ए यूनियन सी के जो भी एलिमेंट है वो नहीं चाहिए हमें, तो क्या चाहिए भाई, यूनिवर्सल सेट में से उसे हटा के जो बचेगा यूनिवर्सल सेट में वो लिख देना यहाँ पे, ठीक है, सिंपल सा है बिल्कुल। जैसे ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी ए यूनियन बी हमें नहीं चाहिए, तो पहले आप ए यूनियन बी कर लो, ठीक है। ए यूनियन बी करने के बाद में आपको वो नहीं चाहिए, कॉम्प्लीमेंट का मतलब यही है कि वो नहीं चाहिए, तो यूनिवर्सल सेट में से जो भी ए यूनियन बी आपका आया था वो हटा देना, जो बचेगा वो आप यहाँ पे लिख देना, ठीक है। अब मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टी याद करवाई थी, एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए सेट होता है, आप पीछे एक बार इंट्रोडक्शन में चेक करना, ठीक है। तो वापस ए सेट हमने लिख दिया है। वैसे बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट है, बी माइनस सी का मतलब ओनली बी, पहले तो बी ओनली बी प्योर बी बनाओ, ठीक है। इससे पहली एक्सरसाइज में इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बताया गया है, तो आपको वो नहीं पता है तो आपको ही प्रॉब्लम होगी, इसीलिए मैं चाहता हूँ आप पहली भी वीडियो देख लें, आप मेरे से नहीं किसी और से भी देख ले, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट है ये, तो पहले बी माइनस सी निकालो, फिर वो एलिमेंट हमें नहीं चाहिए होगा क्योंकि कॉम्प्लीमेंट लग गया, तो यूनिवर्सल में से वो एलिमेंट हटा दो, जो बचेगा वो आपका बी माइनस सी होगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, यूनिवर्सल सेट दे रखा है हमें, ठीक है, फाइंड करना हमें कॉम्प्लीमेंट, तो ए सेट हमारा दे रखा है, बी भी दे रखा है, सी और डी भी दे रखा है, अब बोला ए कॉम्प्लीमेंट है, वापस ए सेट हमें नहीं चाहिए, तो जो ए सेट के एलिमेंट हैं वो यूनिवर्सल में से हटा दो, जो बचेंगे वो आपका ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। बी सेट के एलिमेंट जो हैं आपके, तो बी यहाँ बोला ना बी कॉम्प्लीमेंट, तो यानी बी सेट के एलिमेंट हमें नहीं चाहिए, तो जो नहीं, तो यूनिवर्सल सेट में से बी सेट के एलिमेंट आप हटा दो, ठीक। वैसे ही बोला सी कॉम्प्लीमेंट, यानी सी सेट जो भी है ये रहा, इसके एलिमेंट आप यूनिवर्सल में से हटा के जो बचे वापस लिख दो, ये हो गया आपका, ठीक है। डी कॉम्प्लीमेंट आप एक बार खुद से करके देखना, आप चेक करो, क्वेश्चन मैथमेटिक्स में जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेनिफिट मिलेगा। आप सोचोगे एक बार कर लिया, एक क्वेश्चन कर लिया, मुझे आ गया, नहीं, आप एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन जितना हो सके ज़्यादा प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी क्या बोला है, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, इसके भी हमें कॉम्प्लीमेंट लिखने हैं, ये क्वेश्चन दे रखे हैं पार्ट, इसके कॉम्प्लीमेंट लिखना है। जाहिर सी बात है जो चीज़ यहाँ हो रही होगी उसे हम मना कर देंगे, जैसे यहाँ देखो फर्स्ट पार्ट में बोला एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, यानी एक्स एक इवन नेचुरल नंबर है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आंसर अभी नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला है, एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। तीसरे क्वेश्चन में तीसरा पार्ट है इसका, एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। ये तीन क्वेश्चन दिए, अभी इसके आंसर देखते हैं। और कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए बोला है तो जाहिर सी बात है इसका हमेशा अपोजिट ही लिखना होगा हमें। अब एक कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, तो पहले मैं बोला था क्या कि x जो है वो इवन नेचुरल नंबर है, तो उसका उल्टा कर दो, x सच दैट x इज ऑड नेचुरल नंबर, खत्म। जैसे b में बोला था इवन नेचुरल नंबर था यहाँ पे, तो हम कॉम्प्लीमेंट में लिख देंगे, सॉरी वहाँ पे था ऑड नेचुरल नंबर, तो यहाँ हम लिख देंगे b कॉम्प्लीमेंट, उसका उल्टा हो जाएगा, यानी इवन नेचुरल नंबर, सिंपल सा है, ठीक है। सी कॉम्प्लीमेंट में क्या बोला था, एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, तो हमने यहाँ लिख दिया नेगेटिव मल्टीपल ऑफ 3 है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या, उल्टा लिखो, ठीक है, अगर सीधा हो रहा हो तो उल्टा, अगर उल्टा हो रहा हो तो सीधा लिखो, ठीक है। डी पार्ट देखते हैं इसका, बोला एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर, ठीक है। अब इसका डी कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखेंगे हम, एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव कंपोजिट नंबर, ठीक है, एंड एक्स इक्वल टू 1, ठीक। वैसे फिफ्थ पार्ट है इसका, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5 है। अब हम देखो इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5, ठीक है। यहाँ डिविजिबल था, यहाँ डिविजिबल नहीं है, यही तो कॉम्प्लीमेंट है, उल्टा कर दो, सीधा हो रहा हो तो उल्टा, उल्टा हो तो सीधा। जैसे एक्स सच दैट एक्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर, आप यहाँ लिख सकते हो एक्स इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, सिंपल सा। आप ये पूरा लिखने की बजाय इतना भी लिख दोगे ना, एक्स इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये भी आपका सही होगा। फिर यहाँ बोला है एक्स सच दैट एक्स इज ए परफेक्ट क्यूब, तो आप लिख दो एक्स इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, सिंपल सा।
8 पार्ट है इसका, x सच दैट x प्लस 5 इज इक्वल टू 8 है, ठीक है। तो हम देखो कैसे लिखेंगे इसको, ध्यान से देखना। x सच दैट x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को एंड x इज नॉट इक्वल टू 3 है। अब रीजन पूछो क्यों, अगर यहाँ हम 3 प्लस 5 करेंगे तभी तो 8 होगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड तभी तो इक्वल होंगी। तो हम यहाँ पे 3 नहीं है, नेचुरल नंबर तो है x लेकिन वो 3 नहीं है, बाकी सब कुछ है। तो ये हो गया अपोजिट, इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया ये। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। इसमें भी वही दे रखा है कि x प्लस 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 9, ठीक है, ये दे रखा है हमें। अब यहाँ से देखो हम कैसे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x इज नॉट इक्वल टू 2। अब मैंने 2 यहाँ क्यों नहीं लिखा कि x तो नेचुरल नंबर है लेकिन वो 2 नहीं है, पूछो क्यों, क्योंकि यहाँ पे राइट हैंड साइड 9 लिखा हुआ है, हमें लेफ्ट हैंड साइड भी तो 9 करना होगा। तो 5 प्लस 2 कितना होगा 7, और यहाँ पे हम 2 और ऐड कर देते तो कितना होता है 9। लेकिन हमें क्या लिखना है, कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ये 2 नहीं होना चाहिए। अगर ये 2 नहीं हुआ तभी तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं होगी। वैसे x सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू 7 लिखा हुआ है, तो हम कैसे इसका कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x लेस देन 7 है, यानी कि ना तो वो 7 है और वो 7 से बड़ा भी नहीं है। इसका मतलब ये, यहाँ पे क्या था, वो 7 है और 7 से बड़ा है, यहाँ हमने क्या किया, ना तो वो 7 है और ना ही 7 से वो बड़ा है, ठीक है। 11th क्वेश्चन में x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड 2x प्लस का 1 ग्रेटर देन 10 है, तो हमने क्या लिखा है, x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x लेस देन इक्वल टू 9/2 है। अब पूछो क्यों 9/2 हमने क्यों लिखा, आप यहाँ 9/2 पुट करोगे तो वो 10 से बड़ा आएगा, सॉरी 10 आ जाएगा, तो इसीलिए हमने यहाँ पे ये ऐसा किया है, ठीक है। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं। 4th क्वेश्चन में हमें यूनिवर्सल सेट दे रखा है, ए सेट बी सेट वेरीफाई करना है, वही डी मॉर्गन लॉ है ये, ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा डी मॉर्गन लॉ है, ठीक है। तो ये हमें प्रूफ करना है, वेरीफाई का मतलब ये है कि प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो हमने डायग्राम की मदद से तो प्रूफ कर रखा था, आपको मैंने दिखाया भी है। तो इस बार हम मतलब कि एलिमेंट के जरिए प्रूफ करेंगे, ये 2 सेट ले लेते हैं। तो आप कोई भी 2 सेट ले लेना, ठीक है, उसका ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट करना, वो आपका 1 और 9 आएगा, यहाँ पे दे रखा है वैसे ए और बी की। जब आप ए यूनियन बी का होल का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो आपकी वैल्यू जो आएगी 1 और 9 निकल के आएगी, ठीक है। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। फिर राइट हैंड साइड अगर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट करोगे तो आपका 1 और 9 आएगा। आप एक बार चेक करना, मैं क्यों नहीं करवा रहा, क्योंकि 1.4 एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड थी पूरा, तो आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग है तो आप ये निकाल लोगे। तो यहाँ से देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, इसीलिए हम कह सकते हैं दोनों साइड इक्वल है। तो ये भाई सही है, बिल्कुल ये फॉर्मूला राइट है। सेकंड पार्ट है इसी का, ए इंटरसेक्शन बी होल का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखो यहाँ पे ए सेट दे रखा है, तो पहले ए इंटरसेक्शन बी करोगे तो आपका कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी होल का कॉम्प्लीमेंट। जब हम ए इंटरसेक्शन बी होल का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वो ये एलिमेंट आएंगे, ठीक है। अब राइट हैंड साइड की बात कर लेते हैं, तो राइट हैंड साइड ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट ये है, यानी ये ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, ए नहीं चाहिए, यानी ए सेट ये रहा, ये एलिमेंट नहीं चाहिए, तो हमें चाहिए क्या, यूनिवर्सल सेट में से ये एलिमेंट हटा दो, जो बचे वो यहाँ लिख दो, ठीक है। वैसे बोला बी कॉम्प्लीमेंट, यानी बी सेट के एलिमेंट नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए, बी सेट के एलिमेंट यहाँ यूनिवर्सल में से हटा दो, जो बचे वो तुम्हारा बी कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। अब बोला ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यूनियन का मतलब क्या होता है, ऐड करना, दोनों को जोड़ना, तो इन दोनों को जोड़ दो। जोड़ने के बाद एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, सेट के अंदर ऑर्डर और रिपीटेशन मैटर नहीं करता, यानी आप रिपीटेड एलिमेंट बार बार नहीं लिखोगे, जैसे 1 2 बार लिखा हुआ है तो आप 2 बार नहीं 1 बार ही लिखोगे उसे, ठीक है। ये होता है रिपीटेशन की बात, और ऑर्डर आगे पीछे जैसे मर्जी करके लिख दो। तो लेफ्ट हैंड साइड देखो और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, इसीलिए हम कह सकते हैं ये भी सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को, और ये भी फॉर्मूला सही है बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोला है वेन डायग्राम की मदद से हमें इन्हें शो करना है, ठीक है। बोला ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट, यानी ए यूनियन बी हमें नहीं चाहिए, यही तो मतलब होता है। ए यूनियन बी का मतलब है चाहिए, कॉम्प्लीमेंट लग गया तो नहीं चाहिए, ए यूनियन बी नहीं चाहिए तो बचा क्या, यही पोर्शन तो चाहिए हमें, हमने शेड कर दिए। ऐसे बोला ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये हमारा डी मॉर्गन लॉ है, अभी पहले भी हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। मेरी वर्ड थोड़ी स्लिप हो रही है गाइस, तो सॉरी इसके लिए।
तो इसका ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट आ जाता है, आता है ना। यानी कि ये भी, ये और ये दोनों पार्ट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, ठीक है। आप ऐसा लिख दो या फिर ऐसा लिख दो, दोनों ही सेम मानेंगे। तो ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट अभी आपने बनाया, सेम वही डायग्राम बनेगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना। बोला ए इंटरसेक्शन बी होल का कॉम्प्लीमेंट, ये भी डी मॉर्गन लॉ है, इसे खोलो, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, है ना। अब देखो इसे कैसे शेड करोगे आप, ये खोलने की जरूरत भी नहीं थी, यहीं से हो जाता है। जैसे ए इंटरसेक्शन बी होल का कॉम्प्लीमेंट बोल रखा है ना, तो ए इंटरसेक्शन बी तो दे रखा था, लेकिन यहाँ लग गया कॉम्प्लीमेंट, यानी ए इंटरसेक्शन बी नहीं चाहिए हमें। तो ये अभी पिछले डायग्राम में हमने इंट्रोडक्शन में भी देखा था, ए इंटरसेक्शन बी ये होता है ना ये, और यहाँ लग गया कॉम्प्लीमेंट, यानी ये पार्ट नहीं चाहिए हमें। तो चाहिए क्या, बाकी जितने पार्ट बच गए ये चाहिए हमें। और सबके ऊपर ये यूनिवर्सल का साइन आप लगाना ना भूलें, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट में क्या बोला, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ना तो हमें ए चाहिए भाई, ना तो हमें बी चाहिए, ना ही उनका यूनियन चाहिए। ये रहा सिंपल सा डायग्राम, ठीक है। अब सिक्स्थ पार्ट में बात कर लेते हैं। हमें एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन, ठीक है। और ए सेट हमें दे रखा है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, यानी कि इसका एक एंगल कम से कम वो 60 डिग्री का हो, ठीक है। कि एक एंगल इनका ऐसा है जो कि दो साइड से अनइक्वल है, ठीक है। इसका हमें कॉम्प्लीमेंट लिखना है ए सेट का। अब ए सेट का हम कॉम्प्लीमेंट क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना। जब हमने सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स में से एक सेट हमने एक तरह से ये आइसोलेसिस ट्रायंगल है, ठीक है। एक ऐसा साइड जिसका कॉम्प्लीमेंट हमें लिखना है ना, तो एक ऐसा साइड, ठीक है, जिसका एक साइड जो है वो 60 डिग्री का है, अब बाकी दो अलग अलग हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं, ठीक है। 6 में बोला हमें कि कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। अब किसका, ए सेट हमें दे रखा है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, यानी हमें बोला है कि एक या एक से ज़्यादा एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट जाहिर सी बात ये होगा, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। रीजन क्या है, यहाँ बोला था कि एक या एक से ज़्यादा एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट है, तो हम क्या लिखेंगे, सारे एंगल 60 डिग्री के। उसका कॉम्प्लीमेंट यही बना ना, उसने बोला एक या एक से ज़्यादा डिफरेंट है 60 डिग्री से, तो हम लिखेंगे सारे एंगल 60 डिग्री के। सिंपल सी बात है, अपोजिट है ना उसका। तो बस आप ये, तो सारे एंगल किसके इक्वल होते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल के, इसीलिए द सेट ऑफ ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स लिखा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको भाई ट्रू स्टेटमेंट बतानी है, मतलब कि फिल इन द ब्लैंक्स थे, भरने थे आपको। तो आप खुद से भी चेक कर सकते हैं, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो वो यूनिवर्सल सेट आता है। फाइव का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए लोगे तो वो ए ही आएगा। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट करोगे तो फाइव आएगा, और यूनियन का कॉम्प्लीमेंट करोगे और इसका इंटरसेक्शन लोगे तो वो फाइव आएगा, ठीक है। तो थैंक यू गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी।